चलो बताओ, पार्टनरशिप, एडमिशन और पार्टनरशिप। हाँ दे दो कोई सी। थोड़ा कहाँ तक हो चुका था अपना इसमें? बेटा पेज नंबर 188, 189 नई बुक पे। आपकी बुक में क्या है? 189 ही है ना बेटा, 189। आपके इसमें हिंदी मीडियम में 215 पे, ठीक है। 189 इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम 215। कहाँ तक हो गया था इसमें क्वेश्चन अपने? 11th हो चुका था। 12 नंबर का क्वेश्चन करना है। 13 क्या था अपने घर पे? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा ए और बी एक फर्म में पार्टनर है, आ और बा एक फर्म में साझेदार है, जो अपने प्रॉफिट को 5 और 4 में बांटते हैं। ठीक है, 5 + 4 9, 5/9, 4/9 में बांट रहे हैं। सी को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। ए और बी ने डिसाइड करा कि अब आगे से वो अपने प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे, बराबर बांटेंगे, है ना। उन्होंने बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? सबसे इजी हो गया बेटा क्वेश्चन तो। देखो ये तो आप ही कर सकते हो। ए और बी दो पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो दे दिया है 5 और 4 का, 5/9 और 4/9 का। सी को नया पार्टनर बनाया है और सी का रेशियो क्या है? न्यू। देखो इसका 1/5 सी का नया है बेटा। टोटल 5 में से एक सी ने ले लिया है और ए और बी आगे से बराबर बांटेंगे। तो 5 में से एक गया 4 और 4 को दोनों बराबर बांटेंगे 2 और 2 में। तो 2/5 और 2/5 में आ गया। ओल्ड और न्यू मिल गया। सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हो, है ना। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है त्याग अनुपात का है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। निकाल सकते हैं, कर लेंगे। इसको आप कर लेना 12 नंबर वाले पर। 13 नंबर देख लेते हैं। एक बार फिर से एक हिंट बता रहा हूं मैं। देखो जो आ जाए और आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी बेटा, हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, आपको दो चीज आइडेंटिफाई करना है नया रेशियो निकालने के लिए। पहला हमें देखना पड़ेगा का और दूसरा से। का को इंग्लिश में बोलेंगे शेयर ऑफ, ऑफ या ऑफ शेयर, ठीक है। या इसको बोलेंगे फ्रॉम। जहां पे शेयर ऑफ आ गया है वहां पे हम माइनस करेंगे देन इनटू करेंगे और जहां पे ओनली फ्रॉम लिखा वहां पे केवल माइनस होगा। ये दो हिंट अगर आपको पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला आपके पास 2000 रुपए है, जिस 2000 में से मुझे 500 रुपए दे दो। मैंने क्या बोला? 2000 में से 500 दे दो। तो आपने अब आपके पास कितना बचा? 2000 से मतलब माइनस करा 500, 1500 रुपए। यही क्या सिंपल सा। से का मतलब सर सीधा माइनस। और अगर मैंने बोला आपके पास 2000 है, 2000 का 1/4 दे दो मुझे, 1/4 भाग दे दो। तो अब आपके पास कितना बचा? तो क्या करा सर, आपके पास 2000 था, आपने दिया माइनस, और आपने 2000 का कितना दिया? 1/4। तो 2000 में से माइनस करा, 2000 में 1/4 का इंटू करा, तो ये कितना आ गया? 500 रुपए। तो 2000 में से फिर हमने 500 माइनस करा तो 1500 ये बचा, है ना। 2000 का 1/4 दो और 2000 से 500 दो, है ना। से मतलब माइनस करा फ्रॉम, और यहाँ पे का मतलब शेयर ऑफ दिया, तो माइनस देन इनटू। बस ये दो चीजें आपको याद करना है। इसको हम रुपीस में ना बता के रेशो में बता रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए और बी एक फर्म में पार्टनर है जो अपने प्रॉफिट को 3 और 2 में बांट रहे हैं। ठीक है, लाभ को 3 और 2 में बांट रहे। क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो बेटा, है ना? जब मैं आपको बताऊं तो पूरी नजर, पूरा फोकस बुक में हो क्वेश्चन पे। 3 और 2 में प्रॉफिट को बांट रहे हैं। इसके बाद क्या बोला? दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने सी को प्रवेश दिया है एक नए साझेदार के रूप में। सी कैश ला रहा है 25,000 रुपए का एज अ कैपिटल, पूंजी ला रहा है, और 16,000 रुपए गुडविल के ला रहा है फर्म के लिए। उसका रेशो 1/4 रहेगा फर्म में से। सी गेट ऑफ हिज शेयर 3/16, 3/16, उसका 16 का क्या लिखा? फ्रॉम मतलब ए में से माइनस होगा, और 1/16 फ्रॉम मतलब माइनस बी से। तो इसका न्यू रेशो निकाल सकते हैं हम। देख लो, वापस से कह रहा हूं, हिंदी मीडियम नीचे बेटा इंग्लिश में पढ़ना क्वेश्चन। एग्जाम में भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। एक्सप्लेन तो मैं कर ही रहा हूँ हिंदी में, और वही लिखा है जो मैंने आपको बोला ना। देखो, इंग्लिश में करना। हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है। क्वेश्चन में क्या है? ए और बी, इनकी क्या है? और इनका ओल्ड रेशियो है कितना? 3 और 2, 3/5, 2/5। ठीक है, अब क्या? न्यू पार्टनर सी फॉर 1/4 शेयर। सी को नया साझेदार बनाया 1/4 भाग के लिए, 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, ही गेट 3/16 फ्रॉम ए और 1/16 फ्रॉम बी। इसके आगे और लिख सकते हो, है ना? ही गेट 3/16 फ्रॉम ए एंड 1/16 फ्रॉम बी। यहां अपना भाग 3/16 ए से लेगा और 1/16 बी से लेगा। ठीक है, तो इनका न्यू रेशो बता सकते हैं हम। अब तीनों प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? ए का ओल्ड कितना था? 3/5। ये अपने भाग में से मतलब माइनस होगा, 3/16 ए को दे रहा है, और बी अपने भाग में से 1/16 सी को दे रहा है ना? सी का रेशो तो ऑलरेडी दे रखा है, कितना है? 1/4। सोल्व कर लो, है ना? 5 और 16 दोनों के पहाड़े में कॉमन क्या आएगा? 80, है ना? 5 के पहाड़े में 80 कितनी बार में आएगा? 16 बार में। 16 का इंटू ऊपर, 16 दूना 32, 16 48, 48 माइनस 16 के पहाड़े में 80 5 बार है, 5 का इंटू ऊपर। बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल कर सकते हैं, इसका इसमें इंटू करा ना, 16 पंजे 80, फिर क्रॉस कर दिया। एक ही मेथड है, लेकिन ये मेथड हर जगह काम में नहीं आएगी। अगर आपको बड़ा डिजिट मिल गया तो, जैसे आपको मिल गया 3/12, है ना, और क्या मिल गया? माइनस 4/36। इस तरीके से अब इसका इसमें इंटू करोगे तो कितना बड़ा डिजिट आ जाएगा, समझ लो। और एलसीएम मेरी मेथड से, वही मेथड से करोगे तो आपको पता 12 के पहाड़े में भी 36 आता, 36 के पहाड़े में भी आता, तो आपका एलसीएम 36 हुआ। तेज ही नहीं तो 12 का 36 में इंटू करोगे कहां तक जाएगा क्वेश्चन, है ना? और काटने में बहुत टाइम लग जाएगा। एक तो आ गया, सेकंड देखते हैं। 80 इसमें भी, है ना? 5 के बारे में 80, 16 बार में 16 का इंटू ऊपर 32 माइनस 16 पंजे 5 का 5, 27/80। ये 80, ये 80, इसको भी 80 करना है, किससे इंटू कर दे? 20 से। ये क्या? 20/80। हमारा न्यू रेशो हो गया 33, 27 और 20 का 33, 27, 20। ठीक है,
ये आ गया न्यू रेशो 33, 27 और 20 का। उतार लो और ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, इन तीनों का टोटल भी 80 होगा। ठीक है, उतार लो क्वेश्चन नंबर 13। ओल्ड रेशो पता है, न्यू रेशो पता है, त्याग अनुपात निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो। उतार लो पहले फटाफट। चलो देखो, अब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते, त्याग अनुपात। इसमें बी नंबर में आया है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। ना त्याग अनुपात की गणना, सेक्रीफाइसिंग रेशो त्याग अनुपात का फॉर्मूला है। बेटा क्या है, याद है क्या है? हाँ हाँ, प्लस नहीं माइनस, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड रेशो कितना है? 3/5, 3/5 माइनस न्यू रेशो कितना है? 33/80, 33/80। एलसीएम ले लिया, 80 आ रहा है। 5 के बारे में 80 कितनी बार में आ रहा है? 16 बार में। 16 का इंटू ऊपर 48, 80 का 80 एक बार में, एक का इंटू ऊपर 33, माइनस कर दो कितना आ रहा है? 15/80, 15/80। अभी नहीं काटेंगे, वो और कट सकता है, लेकिन अभी नहीं काटेंगे, क्योंकि कटेंगे तो दोनों एक साथ कटेंगे, नहीं तो एक भी नहीं कटेगा। बी 2/5 माइनस कर देंगे, इसका न्यू रेशो कितना है? 27/80। एलसीएम आया 80, 16 बार में, 16 का इंटू पर 16 32, 32 माइनस 27 कितना रहा? 5/80। कट सकते हैं दोनों, है ना? 5 से कट रहा है, 5 से 15 60, और ये आ रहा है 5 से कम 5 60। मतलब ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना होगा? 3 और 1 का, है ना? इनका त्याग अनुपात आ गया। ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो 3 और 1, ये हो गया क्वेश्चन। आज अपने को कंप्लीट करना, कल से रिवॉल्यूशन अकाउंट चालू करेंगे अपन। तो इसमें से अपन एक काम ये करते हैं,
इसमें रेशो बहुत बड़े दे दिए हैं। मैं सोच रहा 17 वाला करवाते, 17 में रेशो है ना 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, कवर हो जाएगा वो। सेवनटीन 20 करवा देते। बेटा 17 नंबर का 20 नंबर का और कर लेते, सब में वही न्यू रेशो करना है। कुछ जनरल एंट्रीज के कंसेप्ट रहेंगे वो अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर लेंगे, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट हमें रिवैल्यूएशन में बहुत अच्छे से करने को मिलेगा, और फिर रिवैल्यूएशन से इनको समझ में भी आ जाएगा। कंप्लीट बेटा, करें अगला। अब अपन 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका सीधा अकाउंट बनाने लग जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला आपको एग्जाम में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में मिलेगा ये ना। चांसेस आता है 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, लेकिन कब आता है 5 साल में से एक बार आ सकता है ना। 4 से 5 साल का अगर आप देखोगे ना तो उसमें एक बार आएगा, मतलब चांसेस इसके 20% ही आने के। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन। बेटा क्या कहा, प्रवीण और परेश एक फर्म में पार्टनर है, अपने प्रॉफिट को 3 और 2 में बांटते हैं। उन्होंने एडमिट करा प्रदीप को एक पार्टनरशिप फर्म में, अब से उनका लाभ 1/6 होगा, 1/6 रहेगा। किसका? प्रदीप का। प्रदीप 18,000 रुपए कैश ला रहा है, किसके लिए? गुडविल के लिए, है ना। हमें फाइंड आउट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड पास करना एंट्री रिकॉर्डिंग प्रीमियम ऑफ गुडविल इन द बुक्स इन द फॉलोइंग केसेस। गुडविल की एंट्री भी पास करना है और न्यू रेशियो भी निकालना है। बेटा लाता नया पार्टनर बांटेंगे पुराने पार्टनर, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अभी अपन जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें और अच्छे से हो जाएगा, उसको ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे, एंट्री भी बहुत क्लियर हो जाएगी आसानी से। अभी अपन को मेन फोकस करना है इसमें न्यू रेशो निकालने पे। हमें निकालना कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला पार्टनर क्या? प्रवीण, और दूसरा परेश। इनका ओल्ड रेशियो दे दिया, 3 और 2 में बांटते, 3/5 2/5 में बांटते। न्यू पार्टनर कौन है? प्रदीप। प्रदीप फॉर कितना शेयर है? 1/6 शेयर, 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। 4 कंडीशन। पहली कंडीशन देखते, पहली कंडीशन में क्या कहा उसने? इफ प्रदीप गेट्स 1/6 शेयर एंड ऑल पार्टनर्स कंटिन्यू द ओल्ड शेयर। यदि प्रदीप, है ना, अपना शेयर क्या कर रहा है? 1/6 ले रहा है और ओल्ड पार्टनर अपना प्रॉफिट ऐसे ही रख रहे, 3 और 2 में रख रहे, तो क्या होगा? पहली कंडीशन में लिख देते, है ना। क्या लिखा है? इफ प्रदीप गेट 1/6 शेयर, प्रदीप गेट 1/6 शेयर एंड ओल्ड पार्टनर्स, और पुराने साझेदार पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, है ना, कंटिन्यू द ओल्ड शेयर। ओल्ड पार्टनर्स कंटिन्यू द ओल्ड शेयर, है ना। यदि प्रदीप 1/6 शेयर तो रख रहा और पुराने पार्टनर्स अपना शेयर मतलब ओल्ड रेशो में रख रहे, तो हम लिख सकते हैं प्रवीण
परेश और प्रदीप। ये तो बहुत सिंपल ही हो जाएगा, इससे कर लो बेटा। ओल्ड रेशो 3 और 2 था, मतलब 3/5 और 2/5 था। इनका न्यू रेशो एक तो है इसका, और अपने ओल्ड शेयर उसी में रखना चाहते 3 और 2 में। इनका रेशो क्या 3/6, 2/6 और 1/6। पहले 3 5 था, अब 6 हो चुका है ना। मतलब इन्होंने एक किसको दे दिया है, प्रदीप को दे दिया। ये तो हो गया पहली कंडीशन में। नहीं, निकाल के तो दिया उसने। अगर लॉजिकल बेस पे निकालना है तो अपन को कर सकते हैं, फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 करेंगे, फिर 1 में से इसको माइनस करेंगे। तो 5/6 को कौन बांट लेंगे, प्रदीप और क्या प्रवीण और परेश। किस रेशो में, अपने रिमेनिंग रेशो में। चेंज हुआ ना बेटा। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि पुराने पार्टनर अपने शेयर को उसी रेशो में रखना चाहते हैं। हाँ, प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि ये पहले 3/5 लेता था, अब ये 6 हो चुका है ना। अगर 3/5 देखा है तो 60% था, अब इसका प्रॉफिट कितना हो गया, आधा हो गया है ना, 50% हो गया। 10% ये सेक्रीफाइस कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो शेयर वही है रेशो, लेकिन नीचे से क्या हो गया, पार्ट बढ़ गया प्रॉफिट का। ये तो सिंपल था। उतार लो बेटा इसको। कंडीशन ए थी। सेकंड कंडीशन में बोला यदि प्रदीप अपना शेयर 1/6 दोनों से बराबर लेता है ना, दोनों से ही बराबर ले रहा है, तो कितना माइनस करेंगे दोनों में से। देखो इक्वली बोला ना बेटा। हाँ बिल्कुल सही है ना। इफ प्रदीप गेट है ना 1/6 शेयर, ठीक है, इक्वली फ्रॉम बोथ, दोनों से। कंडीशन नंबर सेकेंड बी, दोनों से आधा आधा ले रहा है। भैया मैं अगर बोलूं 1/6 का आधा कितना होगा, आधा करने के लिए हम किससे इंटू करेंगे, हाफ से आधे से। मतलब ये कितना हुआ 1/12, मतलब अपने भाग का 1/12 किससे, ए प्रवीण से, और 1/12 परेश से, मतलब माइनस प्रो। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या है, पहले प्रवीण। प्रवीण का ओल्ड रेशो कितना है 3/5, और परेश का ओल्ड रेशो 2/5 ना। प्रदीप अपना भाग का आधा आधा, मतलब इसके भाग का आधा निकाल लो, 1/2, ये भी हो गया आधा। क्लियर। किससे ले रहा है, प्रवीण से ले रहा है इसलिए माइनस कर दिया, परेश से ले रहा है इसलिए किसमें से माइनस कर दिया। अब आ जाएगा 3/5 माइनस 1/12, 2/5 माइनस 1/12, 1/12। दोनों में कॉमन 60, 60, 12, 5 के पारे में 60, 12 बार में 12 का इंटू पर 36 है ना, 12 पंजे 60, 5 का इंटू पर 5, कितना बच रहा है 31/60। यहाँ पर कितना होगा 60, 12 24 माइनस 5, 19/60, 19/60। और किसका है, प्रदीप। हाँ, इन दोनों को प्लस कर लो, 1/12, 1/12 तो भी हो जाएगा, क्योंकि प्रवीण अपने भाग का 1/12 दे रहा है, ये दे रहा है तो इसको मिलेगा, और परेश दे रहा है तो इसको मिलेगा। तो दोनों का 1/12 प्लस कर लो तो भी आंसर है, नहीं तो ऑलरेडी दे रखा है इसका नया रेशो तो 1/6।
1/6 दे रखा है, ये 60 है, ये 60 है, इसको भी 60 करना पड़ेगा। किससे इंटू कर दे? 10 से। 10/10 से इंटू कर दिया, तो ये आ गया 10/60। इनका रेशो हो गया तीनों का 31, 19 और 10, तीनों का टोटल भी 60 होना चाहिए। हो गया, ये निकल गया इसका भी। ठीक, क्वेश्चन बस थोड़ा समझो। उसने बोला ना कि प्रदीप अपने भाग का उसके भाग का आधा आधा दोनों से ले रहा है, इसलिए दोनों में से माइनस कर दिया। हाँ, उसके शेयर का लिखा ना, उसमें क्या लिखा ध्यान से देखो, है ना। प्रदीप गेट ही शेयर मतलब उसके शेयर का, है ना, उसके शेयर का बोला उसने। डस्टर का थर्ड कंडीशन में देखो क्या कहा उसने, बेटा कंडीशन सी देखो क्या कहा, एक गेट इफ प्रदीप गेट, यदि प्रदीप 5/8 और 3/8 ऑफ हिज शेयर लिखा, हिज मतलब उसकी बात कर, अब अपने ही भाग का 5/8 और 3/8 अपने ही भाग का प्रवीण और परेश से ले रहा है, से मतलब माइनस और का मतलब पहले इंटू करना पड़ेगा, है ना। इफ प्रदीप गेट, ठीक है, 5/8 है ना एंड 3/8 ऑफ हिज शेयर, है ना, याद रखना हिज शेयर फ्रॉम प्रवीण एंड प्रदीप, क्या परेश। ये मिलते जुलते नाम हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है। पहला आ गया प्रवीण, प्रवीण का ओल्ड रेशो 3/5, परेश इसका ओल्ड रेशो 2/5। क्या कहा, यदि प्रदीप अपने ही भाग का, उसका भाग कितना था 1/6, ये इसके ही भाग का 5/8, है ना, किससे ले रहा, प्रवीण से, और इसके ही भाग का 3/8 3/8 किससे ले रहा, परेश से, माइनस कर दिया, ठीक है। और नीचे कौन है, प्रदीप। प्रदीप का ऑर्डर रेशो पता है 1/6, मतलब ज्यादा आएगा इसका आंसर, है ना, थोड़ा बड़ा हो गया है, देख लेते। 3/5 है, माइनस इसको सॉल्व कर लो, 5/48 48, इसका भी देख लो 2/5 है ऑलरेडी और 3/48 48। अब एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा इसका, है ना, 5 और 48 दोनों का एलसीएम ऐसे भी ले सकते हो आप, आता एक बार वो टेबल लेना थोड़ा मुश्किल लगे तो एलसीएम ले लो, 5 से 48, 12 से आ रहा 48 और ये आ गया 4 से, है ना। तो 5 × 12 ×
4 12 पंजे 60 6 6 24 240 240 240 आ रहा। ठीक है, अब 5 के पहाड़े में 240 से 5 को डिवाइड कर दो 240 से, कितना आ रहा है? एक मिनट देख लेते ना बेटा, क्या तो 240 का भाग दे दो 5 से ना, कितना रहा? 20 5 8 40 48 है ना, 48 मतलब 5 के पहाड़े में 240 48 बार में आएगा, 48 का इंटू ऊपर कर दो 3 में, है ना, तो कितना आ रहा है? 144 144 माइनस 48 के पहाड़े में 240 5 बार में, 5 का इंटू ऊपर 25 माइनस कर दो 119 119 अपॉन में 240 आ गया पहला रेशो। दूसरे में भी वही आएगा, 240 5 के बारे में 240 48 बार में, 48 का इंटू पर 96 96 माइनस 5 बार में, 5 का इंटू पर 15 माइनस कर दो 81 240 240 ठीक, प्ले करा था। हाँ 240 वो 240 है, इसको भी 240 करना है। ठीक है, कितना? 6 18 6 24 40 से इंटू कर देते, 40 अपॉन में 240। ये आ गया इनका न्यू रेशो तीनों का, प्रदीप परेश प्रवीण का 119 81 और 40, तीनों का टोटल भी 240 होना चाहिए। तो डी नंबर करें बेटा। फोर्थ कंडीशन में देखो क्या लिखा, वो तो आप ही कर लोगे, बहुत इजी है। प्रदीप गेट 5/54 फ्रॉम प्रवीण, मतलब माइनस होगा फ्रॉम, और 2/27 2/27 फ्रॉम परेश, परेश में से माइनस करना है। दोनों कर सकते हो माइनस, आ जाएगा नहीं रेशो। डस्टर का रख दिया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते, क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर का हो गया। बेटा 20 नंबर का क्वेश्चन देखो। सुभाष और विजय एक फर्म में साझेदार है, पार्टनर से इन्होंने फर्म में कितना पैसा लगाया था? 4,000 और 2,000 रुपए का भी पैसा लगाया था। ठीक है, इन्होंने एडमिट करा राधा रमन को ऑन द कंडीशन दैट हिज कैपिटल, किस शर्त पे कि वो 1/4 भाग उसको मिलेगा और उसके लिए वो उसकी कैपिटल देगा, जो भी उसकी कैपिटल बन रही है। ठीक है, उसके एडमिशन के टाइम उसने 1,500 रुपए 1,500 रुपीज गुडविल लेके आया। आपको पता करना कि राधा रमन की कितनी कैपिटल होनी चाहिए ना? बस इससे ये वाला अकाउंट बनाओ, कितनी सिंपल सी कैलकुलेशन बताना है, 1 नंबर में आता है।
ऑब्जेक्टिव में कि फाइंड आउट करना राधा रमन की कैपिटल। हाँ वही बता रहा हूँ एक मिनट। देखो ये एक फर्म है, बिजनेस है, इसमें दो पार्टनर है, सुभाष और विजय। जब ये बिजनेस की दुकान है, शॉप, कोई सा भी बिजनेस चालू हुआ था ना, तो सुभाष ने 4,000 रुपये लगाए थे और विजय ने 2,000 रुपये लगाए थे, है ना। और इन्होंने बिजनेस चालू करा। अब चलाते चलाते इनको 10 साल हो गए। अब 10 साल बाद आप एक और नया मालिक, एक और नया पार्टनर जोड़ रहे हो बिजनेस में, ठीक है। इस पार्टनर का नाम है राधा रमन। राधा रमन, ठीक है। आप खुद ही इमेजिन करो, आप सुभाष, आप विजय हो, आप 10 साल से बिजनेस चला रहे हो, 4,000 2,000 रुपये लगा के बिजनेस चालू करा था। अब आपका बिजनेस बढ़ गया है, आपको बिजनेस में बहुत काम आ गया है और आपको लग रहा है कि बिजनेस बढ़ाना, एक नया पार्टनर ले लेते हैं। राधा रमन आ गया, बेटा इधर ध्यान दो, राधा रमन आ गया। अब आपने क्या बोला, राधा रमन आप हमारी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो जाओ, मतलब यहाँ पर बिजनेस पार्टनर बन जाओ, और भविष्य में हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे आपको 1/4 भाग देंगे। अब आपने राधा रमन को बोला, सुभाष को बोला, यार मैंने जब बिजनेस चालू करा था 4,000 रुपये लगाए थे, ठीक है। विजय ने बोला मैंने 2,000 लगाए थे, तो आपको भी कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। अब वो कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, यही हमें फाइंड आउट करना है कि राधा रमन से कितनी कैपिटल मंगाए। गुडविल तो मंगवा लिया आपसे, कितनी मंगवाई है, 1,500 रुपये ख्याति, ठीक है। क्यों मंगाई 1,500 रुपये? इन्होंने क्या बोला, भैया ये दुकान को फेमस करने में हम दोनों ने 10 साल लगाए, रात दिन काम करा, तब जाके हमारा बिजनेस नॉर्मल बिजनेस से ऊपर उठ पाया। तो हमने जो मेहनत करी है, पैसा तो लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो 10 साल की हमारी मेहनत है, इसके लिए आपको अलग से ख्याति देनी पड़ेगी, गुडविल, है ना। ऐसा आप जानते हो पगड़ी मांगते हैं ना दुकान की, है ना, कि भैया इसकी ये जगह फेमस इसलिए है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाने की इसमें कैपेसिटी है, तो वहां पे हमें गुडविल दो। गुडविल मतलब पकड़े दो, यहाँ की क्या रहेगा। तो इन्हें 1,500 रुपये दिया। तो कैपिटल के अलावा 1,500 रुपये जो अलग से दिया वो गुडविल होता है। इस 1,500 रुपये को कौन बांटेंगे, सुभाष और विजय। किस रेशो में, अपने पुराने रेशो में। क्या इनका रेशो पुराना नहीं दिया है, ठीक है। ऑप्शन में हम कैसे बांट देते, बराबर बांट देते हैं, है ना, इक्वल बांट देते हैं। दोनों में 750 750 बांट दिया, ठीक है। अब इनकी कैपिटल कितनी हो गई टोटल, 4,750 2,750। इन दोनों का टोटल कर ले तो कितनी हो गई कैपिटल, 7,500। यही है 7,500 इनकी कैपिटल। अब इससे कितनी मंगाए कैपिटल, है ना। यही अब दिक्कत आ रही कि भैया इससे राधा रमन से पैसा कितना मंगाए, क्योंकि 10 साल पहले हमने 4,000 लगाया था, अब कीमत कुछ और होगी, ठीक है। बट इसका रेशो भी हमने कम करा, इससे पैसा कितना मंगाए, ठीक है। हम ये देखते हैं कि फर्म का टोटल भाग में से किसको प्रॉफिट कितना दे रहे हैं, 1/4। एक में से हम उसको 1/4 दे रहे हैं, मतलब 3/4 किसको मिलेगा, सुभाष और विजय का, है ना। कि एक में से 1/4 इसको दे दिया, मतलब 3/4 किसको मिल रहा है, सुभाष और विजय को, है ना। मतलब 3/4 किसके बराबर है, 7,500 के बराबर, 7,500 के बराबर है। इसको हम रिवर्स कर देंगे तो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी 7,500 3/4 के बराबर है, तो फर्म की टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं। टोटल कैपिटल 7,500 का हमने रिवर्स कर दिया इसमें 4/3, है ना। 3 दूना 6, 3 5 15 इंटू 4। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 10,000। 10,000 में से 7,500 किए तो राधा रमन को कितना लाना पड़ेगा, डिफरेंस अमाउंट 2,500 रुपए माइनस कर, या तो फर्म की टोटल कैपिटल में से राधा रमन का हिस्सा निकाल लो, कितना है 1/4, तो ये आ गया 2,500 रुपए राधा रमन की कैपिटल आ गई। समझ गए, थोड़ा सा ऐसा चार्ट करके बनाना पड़ा क्या आप एग्जाम में कर सको। और भी इजी करना, वहां पे 1 नंबर के हिसाब से आएगा, तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे सर, 4,000 प्लस
2000 प्लस 1500 को जोड़ दिया, 7500 आया। राधा रमन का 1/4 है, तो बाकी का 3/4 उनका होगा। 3/4 का रिवर्स कर दिया हमने, 4/3 फर्म की टोटल कैपिटल आ गई। इसमें राधा रमन का हिस्सा कितना है? 1/4। इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, तो ये आ गया 2500 रुपए। ये स्पीड में कैलकुलेशन ना, समझाने के हिसाब से इस तरीके से कर सकते हो। आपको उतारना तो इसको समझने के हिसाब से ऐसा उतार लो, तो थोड़ा आपको समझ में रहेगा। ये सफिशिएंट कैपिटल का क्वेश्चन है, जब आएगा ना आपको सफिशिएंट कैपिटल, तो ऐसा निकालना पड़ेगा। तो आपको शॉर्टकट में भी आना चाहिए इसको निकालते। आया भाई आपको? थोड़ी सी करना पड़ेगा इसमें मेहनत। बस मैथ्स का मतलब पोर्शन इतना ही था। अब अपन क्या करेंगे? अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का ही इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, उतार लो। कैसे अपन करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट?